क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हेमंत की सरकार ने यहाँ पर जमाई टोले बना दिए हैं और जमाई टोले झारखंड के लिए बहुत खतरनाक हैं। जमाई टोले क्या, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो हेमंत बनाम हेमंता की लड़ाई है, दरअसल इसमें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार हेमंत बनाम हेमंता के बीच एक जबरदस्त और दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है और हेमंत बनाम हेमंता की इस लड़ाई के चलते झारखंड में जमाई टोले, झारखंड के जमाई टोले हैं वो भी सुर्खियों में आ गए हैं। देश भर में झारखंड के जमाई टोलों की बात हो रही है और झारखंड के जमाई टोले जो हैं वो चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दरअसल ये जमाई टोले जो हैं झारखंड के, ये सीधा सीधा बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ और जमाई टोले ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बन गए हैं और इसको बनाने का श्रेय पूरी तरह से हेमंता बिस्व शर्मा को जाता है, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हेमंत की सरकार ने यहाँ पर जमाई टोले बना दिए हैं और जमाई टोले झारखंड के लिए बहुत खतरनाक हैं। जमाई टोले क्या, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो हेमंत बनाम हेमंता की लड़ाई है, दरअसल इसमें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। एक तरफ हेमंत सोरेन है जो अपनी सरकार बचाने के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हेमंत बिस्व शर्मा जिन्हें बीजेपी ने मैदान में उतार दिया। और हेमंत बिस्व शर्मा आप जानते हैं बड़े फायरी नेता हैं, बड़े फायरी स्पीच देते हैं, जिस तरह से मुद्दे उठाते हैं, जिस तरह से असम में वो धड़ाधड़ बेधड़क होकर काम कर रहे हैं, उसके चलते देश भर में उनकी लोकप्रियता है, देश भर में वो विस्फोटक बयानों के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर भी झारखंड में भी आकर उन्होंने बड़े विस्फोटक बयान दिए और उसके बाद झारखंड के पूरे चुनाव की जो हवा है और फिजा बदल कर रख दी। हेमंत बिस्व शर्मा ने यहाँ सबसे पहले आकर कहा कि अगली बार जो है झारखंड में हिंदुओं की सरकार होगी और बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगी जो उनको कह रहे हैं हिंदुओं की सरकार होगी। ये उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि उन्होंने इसके अलावा जो है घुसपैठ को लेकर कहा कि घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज जिस तरह से हो रही है झारखंड की वो एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज पहले ये मुद्दा नहीं उठा झारखंड में समय समय पर ये मुद्दा उठता रहता है। निशिकांत दुबे जो झारखंड जो बीजेपी के एक सांसद हैं वो संसद में मुद्दा कई बार उठा चुके हैं। उन्होंने संसद में एक आंकड़ा भी रखा कि किस तरह से झारखंड में आदिवासियों की पॉपुलेशन कम हो रही है, 10, 12, 15% तक, और मुसलमानों की आबादी जो है वो करीब करीब एकदम से जो है 10-15% तक बढ़ गई है। और उन्होंने डेटा देते हुए निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि अगर मेरा डेटा गलत कोई साबित कर दे तो राज्य सरकार या हेमंत सोरेन या फिर कांग्रेस अगर इसको गलत साबित कर दे तो मैं इस्तीफा तक देने को तैयार हूं। तो इन्होंने इस तरह से बेधड़क होकर ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाया था और बेधड़क होकर वो जो है झारखंड की में घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने अब इस मुद्दे को यहां पर उठा करके चुनाव में उठा करके न सिर्फ जेएमएम कांग्रेस को घेर दिया बुरी तरह से, बल्कि उन्होंने इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बना दिया है और ये चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया। अब ये जमाई टोले क्या है ये समझिए। दरअसल झारखंड का जो पाकुड़ जिला है, पाकुड़ जिले में एक नहीं कह रहे हैं कि कई सैकड़ों शायद हो सकते हैं, सैकड़ों जमाई टोले बन गए हैं। ये जमाई टोला क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि दरअसल जो बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं वो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं, बांग्लादेश होते हुए सीधा झारखंड आते हैं और झारखंड में आकर ये जो आदिवासी लड़कियां हैं, आदिवासी लड़कियों से को अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। कुछ को जो है किसी तरह से पहले पूरा का पूरा गैंग काम कर रहा है, इनको पहले बरगलाया जाता है, इनको नज़दीक लाया जाता है, कई जगह पैसे की भी लेन देन होती है और इस तरह से क्योंकि आदिवासी गरीब होते हैं उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा के, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा करके ये जो है उनको प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद जो है ये उनसे शादी कर लेते हैं। तो आदिवासी लड़कियों से बांग्लादेशी घुसपैठी हैं ये शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनका अगला स्टेप क्या होता है, शादी करने के बाद ये क्या करते हैं कि अगला स्टेप ये होता है कि जो गांव होता है उस गांव के बगल में ही जो है ये अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। तो इस तरह से वो जहां पर इस तरह से शादी करके आदिवासी लड़कियों से जो गांव के बगल में शादी करके रहने लगते हैं तो वो पूरा का पूरा टोला बन जाता है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का टोला है और ये पूरा का पूरा जमाई टोला कहलाता है। पाकुड़ में ऐसे मतलब सैकड़ों की तादाद में बताए जा रहे हैं कि हर गांव के बाहर एक एक दो दो जमाई टोला बन गया और जिन जमाई टोलों में जो है ये मुस्लिम आबादी रहती है जो आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेती है। अब ये सिर्फ शादी नहीं करते, शादी करने के बाद ये क्या
क्या करते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव, स्थानीय चुनाव जो होते हैं उसमें एक तरह से जो यहाँ पर आदिवासियों के लिए अलग अलग तरह का आरक्षण है। अब ये चुनाव में उतर के ये आरक्षण का फायदा उठा करके जो है वो अपनी पत्नी, पहले तो अपनी पत्नी का धर्म बदलते हैं, जो आदिवासी लड़की थी उसका धर्म बदलते हैं, धर्म बदलने के बाद ये उसको चुनाव लड़वाते हैं, पंचायत चुनाव लड़वाते हैं। और पंचायत चुनाव में जब वो आदिवासी लड़की जिसका ये धर्म परिवर्तन, शादी करके धर्म परिवर्तन करा चुके होते हैं, ये उसके माध्यम से उन पंचायतों को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद पूरे के पूरे गांव में और पूरे के पूरे इलाके को कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह से जमाई राजा बन करके बाहर से आते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, मुसलमान हैं, ये यहाँ आकर के आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं और उसके बाद उनसे शादी करके उनको चुनाव लड़ाकर पूरा का पूरा पहले पंचायत और आसपास के इलाकों को कंट्रोल करते हैं। और इस तरह से जो है ज़मीनें जो हैं वो ज़मीनें भी अपने नाम कर रहे हैं और लड़कियों से भी। तो ये लैंड और लव जिहाद दोनों तरह से चल रहा है। आदिवासियों की ज़मीन जा रही है, आदिवासी लड़कियां जो है उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है और इसीलिए आदिवासियों की जो संख्या, आदिवासियों की जो जनसंख्या वो तेजी से गिर रही है और इसलिए मुसलमानों की संख्या, जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है। अब ये जो पूरा का पूरा ये डेटा है, इस डेटा को समझिए, डेटा कितना खतरनाक है, जो मैंने कहा संसद में भी उठ चुका है और जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। ये बताया जा रहा है कि जो पूरा संथाल परगना है 1951 में यहाँ पर जो है कुल मिलाकर आदिवासियों की जो जनसंख्या थी वो 44.5% से ज़्यादा थी, 44.66% आदिवासी थे। लेकिन 2000 की जो जनगणना है उसमें 28.11% रह गए। तो सीधा सीधा 14, 15, 16% जो है आदिवासियों की आबादी यहाँ कम हो गई है। सरकार, राज्य सरकार, जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई यहाँ से क्योंकि आदिवासी जो है काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं इसलिए जो है उनकी आबादी कम है, क्योंकि गरीबी है, लोग यहाँ से पलायन करते हैं। लेकिन पलायन करने, गरीबी या काम करने के लिए जाने के कारण इतनी बड़ी तादाद में आबादी कम नहीं होगी। और अगर इनकी आबादी कम हो रही है तो फिर सवाल ये कि यहाँ के मुसलमान, ये कौन से मुस्लिम है जो यहाँ पर आकर बस रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों की आबादी जो 9.44% थी 1951 में वो बढ़कर 22.73% हो गई है। सोचिए, दोगुने से भी ज़्यादा जंप करके जो है 22.73% हो गई है। हर स्टेट में, हर जगह बताया जा रहा है कि हर जो ज़िले में वहाँ 7 से 8 लाख मुस्लिम आबादी और जो जिसमें घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, भारत के मुसलमान भी नहीं हैं, वो आकर यहाँ बस गए हैं और ये पूरा का पूरा आदिवासी टोला बसा करके पूरी डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है। आदिवासियों की जो है संस्कृति, आदिवासियों का जो उनका पूरी परंपराएं हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है और आदिवासियों को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया जा रहा है और मुस्लिम बना करके पूरे जगह पर इस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये आदिवासी टोले जो हैं, ये हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि आदिवासी टोले हेमंत सोरेन जो हैं वो उन्होंने पूरे के पूरे बसाए हैं और वो इनको प्रश्रय दे रहे हैं और वो साथ साथ प्रश्रय देने के बाद वो इनको बढ़ावा दे रहे हैं और वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बात है तो इसका कोई सबूत तो होगा। तो अब मैं आपको इसका सबूत भी दिखाता हूँ। इसका सबूत भी जो है पब्लिक डोमेन में आ चुका है और ये सबूत जो है जून 2023 यानी 1 साल पहले की एक चिट्ठी है। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। ये चिट्ठी है, जून 2023 की चिट्ठी है और ये रांची के स्पेशल जो कह सकते हैं गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग की तरफ से सभी पुलिस आयुक्तों को ये भेजी गई है, हर जिले में भेजी गई है। और ये चिट्ठी क्या कहती है सुनेंगे आप? सुनेंगे तो आप मतलब सुनकर चौंक जाएंगे। ये चिट्ठी ये साफ तौर पर कह रही है, यानी कि चिट्ठी जो है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के गुप्तचर विभाग सभी जिलों में सभी जिलाधिकारियों को और पुलिस वालों को भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं, इस चिट्ठी में कह रहे हैं कि झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं पहले इनको मदरसों में, ध्यान से सुनिएगा, इन बांग्लादेशी घुसपैठी पहले आते हैं बांग्लादेश से जो है ये बंगाल, पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए आते हैं और उसके बाद इनको मदरसों में बसाया जाता है। मदरसों में बसाने के बाद इनको जो है इनके दस्तावेज, इनको ट्रेनिंग दी जाती है मदरसों में और उसके बाद इनको जो है लव जिहाद, लैंड जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद जो है ये इस चिट्ठी में नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेनिंग किस चीज़ की होगी, आप समझ सकते हैं। उसके बाद मदरसों में इसके बाद इनके दस्तावेज बनाए जाते हैं, इनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, इनके जो इनके वोटर आईडी कार्ड है वो बनाए जाते हैं और उसके बाद ये यहाँ के स्थानीय निवासी बन करके इस तरह से सब चीज़ों पर कंट्रोल करने लगते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद करके। तो ये सबूत जो है ये दिखाता है साफ तौर पर कि ये मामला आसान नहीं है। और आपको ये भी बता दूं, ये मामला
ये मामला हाई कोर्ट में भी उठ चुका है। जो हाई कोर्ट में जब ये मामला गया था तो इसको लेकर के चर्चा हुई थी और हाई कोर्ट में यहाँ के जो पहले झारखंड सरकार की तरफ से पहले तो इनकार कर दिया गया कि यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है, लेकिन उसके बाद झारखंड सरकार ने जब फटकार लगाई, उन्होंने कहा ये सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद जो है ये सरकार हरकत में आई थी। उन्होंने कहा, फिर केंद्र सरकार को कहा कि इस पूरे मामले में जाँच करवाइए। तो ये सब चीज़ें भी जाँच चल रही हैं। तो जब जाँच चल रही है तो इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आता है कि अब क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की बड़ी भागीदारी है। अब अगर क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद बनने दिया, जमाई टोला क्या होता है, दामाद ही होता है ना, दामादों का गांव है, तो जिन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दामाद की तरह पाला पोसा, दामाद की तरह जो है उनको सब कुछ करने दिया, क्या उनकी सरकार फिर आएगी तो क्या इन बांग्लादेशी घुसपैठियों, इन दामादों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है अब देखना यह है कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट होती है तो इस जमाई टोला को लेकर, घुसपैठ को लेकर क्या करते हैं। और आशंका इस बात की है कि कांग्रेस जिस तरह से जो है तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, जेएमएम खुद चलने लगी है, तो उसको देख के इस बात की गुंजाइश कम है कि ये लोग कुछ इसको लेकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर जिम्मेदारी आती है, अगर बीजेपी सरकार में आती है झारखंड में, तो फिर बीजेपी से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए और बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र में आपकी सरकार है, झारखंड में भी आपकी सरकार अगर आ जाएगी तो कैसे इन जमाई टोलों को ध्वस्त करेंगे। क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है भारत के दामाद नहीं हो सकते, इनको लात मार के निकालना चाहिए। और ये बात हेमंत बिस्व शर्मा कह चुके हैं कि इनको लात मार के निकाला जाएगा। इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, झारखंड एक बड़े इंपॉर्टेंट जंक्चर पे खड़ा है। यहाँ से झारखंड कैसे आगे बढ़ता है, कैसे वोट करता है और किस तरह से ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो दामाद बने हुए, जमाई टोले जिन्होंने बना दिए, इन जमाई टोलों को किस तरह से ध्वस्त किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।